अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैट्रिक क्लास का क्लास 10 का चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ हम सेट और टाइप ऑफ नंबर्स और टाइप ऑफ सेट्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सेट होता क्या है। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स फॉर्मिंग अ ग्रुप। यानी किसी भी नंबर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी, फॉर एग्जांपल कोई कंट्री की लिस्ट है या वॉवेल्स है, वो सारी चीज़ें जो कंबाइन होकर एक ग्रुप बना रही होंगी और उसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होता है? हमारा सेट होता है। सेट में जो ये वाली वैल्यू थी ए बी, जो भी कुछ भी हो सकती है, इसको हम नोटेशन कहते हैं। और ये जो अंदर हमारे पास नंबर्स या अल्फ़ाबेट से जो भी लिखे होते हैं इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं और इन ब्रैकेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ सेट स्टार्ट करने से पहले हम टाइप ऑफ नंबर्स देख लेते हैं। टाइप ऑफ नंबर्स वैसे आप सबको ज़्यादातर पता ही होंगे। इसमें सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से शुरू होते हैं और जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं। देन हम आ जाते हैं होल नंबर पे। होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद आ जाए इंटीजर्स पे। इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। यानी जो भी नंबर होगा उसको प्लस और माइनस के साथ दिखेंगे तो वो क्या है? हमारा इंटीजर है। अच्छा, नेक्स्ट है इवन नंबर। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाए वो होते हैं इवन नंबर, या जो 2 के टेबल में नंबर्स आते हैं वो होते हैं इवन नंबर। उसी तरह ऑड नंबर को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में ना आए, जो 2 से डिवाइड ना हो, तो वो क्या होते हैं? ऑड नंबर, जैसे 1 3 5 7 9 11 एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं हम प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 अपने और 1 के टेबल में, जैसे कि 2 3 5 7 9 9 नहीं है क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आता है। 11 किसी और टेबल में नहीं आता, और इस तरह और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। अब हम आ जाते हैं रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर क्या होते हैं? इन फॉर्म ऑफ पी और क्यू गिवन होते हैं और इररेशनल नंबर पी और क्यू की फॉर्म में नहीं गिवन होगा। इसका एक डिटेल जो है मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वो मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप उस लिंक पे जाके इसे डिटेल जो है वो पढ़ लीजिएगा। अच्छा, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर क्या होते हैं? उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, यानी यूनियन रैशनल और इरेशनल का। अभी हम आगे यूनियन और इंटरसेक्शन पे भी डिस्कस करेंगे तो आपको वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई? कंपोजिट नंबर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कम से कम 2 फैक्टर्स हों, यानी वो अपने अलावा किसी और टेबल में भी आते हों। जैसे 1 अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, 2 अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, 3 भी अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, 4 आता है 2 के टेबल में, 6 आता है, 8 आता है, 9 आता है, जैसे कि 11 भी अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, तो कंपोजिट नंबर नहीं है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स पे। सबसे पहले हमारे पास है एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता और उसको हम डिनोट करते हैं, एक ये तो 5 है या तो ये खाली सेट्स है। तो अगर ये हमें गिवन है इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है या तो नल सेट है। सेकंड हम आते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट सेट कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनफाइनाइट सेट, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वो क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है। अच्छा, अब आते हैं सबसेट पे। सबसेट में क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। यानी एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, तो इसका मतलब ए क्या है? बी का सबसेट है। और इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए, ये साइन बना के नीचे लाइन है, सबसेट ऑफ बी। अगर इस तरह कहीं भी लिखा हो सिंबल में तो आप समझ जाएंगे कि ए सबसेट है बी का, या बी अगर यहाँ लिखा है, ए यहाँ लिखा है, तो बी सबसेट है ए का। अच्छा, दूसरा क्या है? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई भी सेट होगा तो वो अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का, ठीक है। एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज एटलीस्ट 2 सबसेट। मतलब कोई भी
नॉन एम्प्टी सेट होगा उसके कम से कम 2 सबसेट्स होंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं 2 की पावर n, यानी 2 और n एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी उस सेट में एलिमेंट है वो उधर लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। अच्छा, सबसेट में भी 2 चीज़ होती हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। सबसे पहले हम प्रॉपर सबसेट डिस्कस करते हैं। सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। मतलब कि एक सेट ए है, एक सेट बी है। बी में लेट्स सपोज 4 एलिमेंट्स हैं और ए में 3 एलिमेंट्स हैं। जो ए के 3 एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स बी में गिवन है, तो ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का। क्यों? क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है, क्योंकि ए में 3 है और बी में 4 है। ए बी से छोटा है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसलिए क्या हो गया, ये इसका प्रॉपर सबसेट हो गया। और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए साइन और बी। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सेट ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ ए इक्वल टू बी। मतलब जो जितने एलिमेंट ए में है उतने ही बी में है, और तो ए बी के बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। यानी ए क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। जब ए के एलिमेंट बी के बराबर नहीं होंगे, कम होंगे, तो वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। और जब ए के एलिमेंट बी के बराबर होंगे तो उसका सबसेट तो होगा, लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अब आ जाते हैं हम पावर सेट पे। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब जितने भी एक सेट है उसके अंदर जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सेट क्या होता है, पावर सेट होता है। उसको हम पी ए से डिनोट करते हैं। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज नॉन एम्प्टी। मतलब खाली सेट का भी पावर सेट क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है। अब सिंगलटन पे सेट पे आते हैं, सिंगलटन और यूनिट सेट। यानी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसमें क्या हो, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो, तो वो क्या है, सिंगलटन सेट है। अब आ जाए यूनिवर्सल सेट पे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स डिनोटेड बाय यू। यानी 2 सेट्स हैं ए और बी, उन दोनों के एलिमेंट्स को मिला के एक सेट बन रहा होगा, वो होगा यूनिवर्सल सेट। उसमें दोनों के एलिमेंट्स क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, तो वो क्या है, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट डिनोटेड बाय यू। अच्छा, अब सुपर सेट क्या होता है, जिसके ऊपर लिखा है सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। मतलब ए क्या है, बी का सबसेट है। मतलब ए बी के कुछ एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है, लेकिन बी के अंदर उससे ज्यादा एलिमेंट है, तो बी क्या है, सुपर सेट है ए का। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बी की तरफ ऐसे साइन, नीचे लाइन और ए। तो जो सुपर सेट होता है सारे सेट्स का, वो क्या होता है, यूनियन होता है। अच्छा, अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं भाई। इक्वल सेट्स में 2 सेट्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्वल सेट इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर इक्वल। मतलब 2 सेट्स हैं ए और बी, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो और जो उनके एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर भी सेम है, और जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। यानी ए बिल्कुल बराबर है बी के, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। अगर ओ ए लिखा है, इसका मतलब बात हो रही है, अगर ये वाला साइन गिवन है ओ ए, इसका मतलब ये डिनोट करता है किसको, ऑर्डर ऑफ सेट ए। इसको हम ए इक्वल टू बी इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट में ऑर्डर ऑफ 2 सेट ए एंड बी आर इक्वल। इसमें क्या होता है, ऑर्डर तो इक्वल होता है, लेकिन अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए ये और बी, एफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। मतलब ए का ऑर्डर बराबर होगा किसके, बी के ऑर्डर के। अच्छा, अभी इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें सेट की रिप्रेजेंटेशन भी पता होनी चाहिए। अच्छा, तो 3 मेथड और फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, वो कौन कौन से, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, सेट इज डिस्क्राइब बाय कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ इट्स एलिमेंट इन एनी कॉमन लैंग्वेज। मतलब कोई भी सेट हो उसे हम किसी भी कॉमन लैंग्वेज में डिफाइन करें तो वो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है। जैसे कि एक ए है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 10, हमने ये सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, तो ये क्या है, अल्फाबेट्स में लिख दिया, तो ये क्या है, हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सेकंड पे आते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जैसे कि लेट सपोज ये सेट था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 10, तो जो नेचुरल नंबर होंगे जब मैं उसको एलिमेंट्स में लिखूंगी तो वो क्या होगी, मेरी टेबुलर फॉर्म होगी। क्या होते हैं 5 के बीच में 6, 7, 8, 9, तो ये मेरी क्या है, टेबुलर फॉर्म है। द सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रेसेस, तो ये क्या है, टेबुलर फॉर्म है। अब हम आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट इज डिस्क्राइब बाय कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स एलिमेंट यूजिंग सिंबल्स। मतलब हमें सिंबल्स में सेट को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि ऊपर
हमें गिवन था सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 10, तो टेबुलर में हमने इसमें नंबर्स लिख दिए। अब बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह करेंगे, इसको लिखने का आप लोग तरीका देख लें कि हमने ये ब्रैकेट बनाया, एक्स एक सीधी लाइन लगाई, उसके साथ एक एक्स लिखा, उसके साथ ये एक ई है, ये ई नहीं है बेसिकली, सी में एक लाइन लगा दें आप। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं सच डेट एक्स ई क्या है, बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे ऊपर नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो मैंने एन लगा दिया, अगर ऑड नंबर की होती तो जीरो। इस तरह जो जिस भी नंबर की बात होगी हम उसका जो सिंबल होगा वो यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद ये एक साइन लगाते हैं, इसे हम कहते हैं एंड। अब क्या है, बिटवीन 5 एंड 10, तो एक एक्स लिखा, यानी एक्स क्या है 5 से बड़ा और 10 से छोटा, तो मैं ये दो साइन लगा दूंगी, फिर 5 इधर लिख दिया और मैंने 10 इधर लिख दिया। यहाँ तक हर सेट, मतलब जिसे भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो यहाँ तक का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, सिर्फ बीच में एन की जगह कोई भी, मतलब जो भी नंबर होगा उसका सिंबल आ सकता है। बाकी आगे से जो भी कंडीशन गिवन होगी वो हम इधर अप्लाई कर देंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मैंने आपको अभी बताई है क्या होती है, कि नंबर्स या एलिमेंट्स की फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करना। अब मुझे ये ऊपर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है और मुझे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा भाई, मुझे क्या गिवन है ना, मुझे गिवन है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज। -3 और 3 के बिटवीन में क्या क्या होंगी, 2 और 1 होगा। ठीक है, तो 3 और -3 के बिटवीन में इक्वल टू नहीं बोला तो मैं 2 से लूंगी, -2 -1, 0 भी इंटीजर होता है आप सबको पता है, फिर +1 और 2। तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -3 एंड 3। एक चीज आपको और पता है कि माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, जैसे -2 बड़ा है -3 के, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इससे आपकी क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग भी हो सकता है। पहले ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपने। अब हमें फिर से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है, हमें इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। कंपोजिट नंबर मैंने आप लोगों को अभी बताया, वो नंबर जो अपने अलावा भी किसी टेबल में आते हों जिसके एटलीस्ट 2 फैक्टर्स हो। उसमें 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 भी नहीं है, 6 है, 7 भी नहीं है, 8 है, 9 है और 10 भी है, और लेस देन 11 पूछा हुआ है। इक्वल टू 11 नहीं है तो बस मैं 10 पे क्या हो जाऊंगी, स्टॉप हो जाऊंगी। अब ये मुझे सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और मुझे इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसमें क्या बोला हुआ है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू, पी क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, एंड एक्स क्या है, ग्रेटर देन 5 है, एंड लेस देन, और ये नीचे अगर लाइन है तो इसका मतलब इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 13 है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले हमें पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं वो जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो मुझे कहाँ से कहाँ तक लिखना है, एक्स 5 से बड़ा और 13 के बराबर, 13 तक। ठीक है, तो 5 तो नहीं इंक्लूड होगा, 5 से बड़ा क्या है मेरे पास, प्राइम नंबर 7 है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है और 13 खुद भी है जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो ये मेरे पास हो गया टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट पे आए तो उसमें है y सच डेट y बिलोंग्स टू o, मतलब ऑड नंबर, एंड, और y क्या है, ग्रेटर देन 7 है और लेस देन 17 है। ऑड नंबर पूछे मैं, ग्रेटर देन 7 और लेस देन 17। बहुत ही सिंपल है। ग्रेटर देन 7 और क्या है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है और 17 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि लेस देन 17 है, तो मैं यहीं पर इसको स्टॉप कर दूंगी। अब नेक्स्ट क्या है, z सच डेट z बिलोंग टू r। r रैशनल नहीं है, रियल नंबर है। सिंबल में आप लोग देख लीजिएगा, वहां पे रियल नंबर को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड z स्क्वायर इक्वल टू 121। तो ये हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, z का स्क्वायर, मतलब 121 का स्क्वायर क्या है, 11 है, हमें पता है। तो हम सेट में डायरेक्ट 11 लिख देंगे। लेकिन इधर आप एक गलती करते हैं कि खाली 11 नहीं है, -11 भी है। कैसे, कि अगर मैं 11 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 121 आएगा। जब मैं -11 को -11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी मेरे पास 121 ही आएगा, वो भी प्लस का। तो इसलिए सेट में +11 और -11 दोनों आएंगे।
अब हम आते हैं लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है पी सच दैट पी बिलोंग्स टू क्यू यानी रैशनल नंबर एंड पी स्क्वायर इक्वल टू -1। अच्छा भाई, ये क्या होगा? एक तो आप ये देखें कि पी स्क्वायर क्या दिया हुआ है, -1। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, हमें सबको पता है कि -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर होती है। आयोटा क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो सिर्फ रियल नंबर होता है। आयोटा क्योंकि क्या है, मेरा इमेजिनरी नंबर है। तो ये जो है पी स्क्वायर इक्वल टू -1 रैशनल नंबर नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, नल सेट या एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको बताई है, थोड़ी सी मुश्किल है। सिंबल की फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। अब सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ऐसे क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सबको पता है। फिर एंड का साइन। अब इसमें एक्स है क्या, बिटवीन 5 एंड 6। बिटवीन 5 एंड 6 तो एक्स बड़ा है 5 से और एक्स छोटा है किससे, 6 से। तो ये मेरी क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट में हमें कुछ नंबर्स गिवन है। अब हम देख रहे हैं नेचुरल नंबर्स नहीं, क्योंकि 1 3 4 के बाद 5 नहीं है। नेचुरल नंबर्स हैं तो लाइन से होना चाहिए। ये ऑड नंबर भी नहीं है, इसमें 2 भी गिवन है, 4 भी गिवन है। ये इवन नंबर भी नहीं है, इसमें 3 भी है। तो हमें ये देख रहा है कि ये क्या है, ये सारे 12 जो है वो इन सब नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि इसके लिए मेरे पास कोई सिंबल नहीं है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं लिख दूंगी डिवाइजर ऑफ 12। यानी ये 6 भी 12 से डिवाइड हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा। 12 इन सबसे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक चीज और कर लें, सारे पॉजिटिव हैं तो आप यहाँ पे लिख लें पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमें जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये हमें इंटीजर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। एंड अच्छा, अब नंबर्स कहाँ से कहाँ तक हैं, 40 तक है, ±40। या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, लेस देन इक्वल टू 40 और ग्रेटर देन इक्वल टू -40। या मैं 40 की जगह 41 भी लगा सकती हूँ। फिर जो इक्वल टू का साइन है ये हट जाएगा, तो हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन -41 एंड लेस देन 40। अच्छा, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में एक्स सच दैट एक्स, अब हमें दिख रहा है ये है इवन नंबर, पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी गिवन है। तो बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करते हैं, इवन नंबर को मैं ई से रिप्रेजेंट करती हूँ, एन का साइन। अब एक्स क्या होगा, लेस देन, तो क्योंकि 4 भी इंक्लूड है तो लेस देन इक्वल टू 4 कर देते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू -4 कर देते हैं। हम ये भी लिख सकते थे एक्स लेस देन 6 और एक्स ग्रेटर देन -6। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें ए गिवन है। अभी हम नंबर पे अगर गौर करें तो वही हमें दिख रहा है कि स्क्वायर है। 2 to the 4 3 3 9 4 4 16 और 5 5 25। तो मैं लिख दूंगी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या, स्क्वायर ऑफ, ये कहाँ तक के हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यानी 2 3 4 5 नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ये, जो कि स्टार्ट के 5 है। अब हम इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट में ये हमें बेसिकली हमें दिख रहा है कि ये हैं ऑड नंबर लेकिन नेगेटिव के साइन के साथ हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिख दूं एक्स सच दैट एक्स, मैं ओ नहीं लगा सकती क्योंकि जो ओ ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो पॉजिटिव होता है। तो मैं इसे लिख देती हूँ नेगेटिव ऑड इंटीजर्स इज नेगेटिव ऑड भी है और इंटीजर भी है।
और लेस देन इक्वल टू मैं इसलिए लगाऊंगी क्योंकि ये इनफाइनाइट है, डॉट डॉट से हमें पता चल रहा है। इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 to 8, वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो ये ऑलरेडी बहुत ही लॉन्ग हो गई है। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही आने वाले लेक्चर्स के लिए काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।